हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे स्पेस के ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल क्या होता है। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि आखिर ये ब्लैक होल है क्या। तो साथियों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी जानकारी यूट्यूब पे मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन दबा दें आप लोग। तो आइए ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। तो साथियों, ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। आप लोग गुरुत्वाकर्षण समझते हैं, खिंचाव, एक दूसरे के प्रति खिंचाव जो है वही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। तो जो ब्लैक होल है उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। मतलब वो बड़े से बड़े वस्तुओं को भी अपने अंदर खींच सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई ना कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई एक सूर्य हो या कोई तारा हो, इतने से बड़े वस्तु को भी वह अपने अंदर खींच सकता है। वह अपनी तरफ सभी वस्तुओं को खींचता है, चाहे वह कुछ भी हो। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। समझ रहे हैं? यानी सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो भी जब ब्लैक होल पे पड़ता है तो वो भी वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, यानी वहाँ से वो बाहर या वापस नहीं आ पाता, वो ब्लैक होल के अंदर ही समा जाता है। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए जैसे आप इस तरह समझें, आप इसे इस प्रकार समझें, जब हम किसी टार्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि प्रकाश वापस लौटकर ही ना आए तो वह वस्तु ब्लैक होल हो जाएगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी जगह पे आप प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ता है, तभी हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने प्रकाश जिस वस्तु पे डाला वो प्रकाश वापस हमारी आंखों तक आए ही ना, और उसी जगह में ही प्रकाश समाहित हो जाए। समझ रहे हैं? जैसे मेरे पीछे आप ब्लैक बोर्ड पे देखें, ये जो राउंड सर्किल दिख रहा है ना, ये जो राउंड सर्किल दिख रहा है यही ब्लैक होल है। समझ रहे हैं? यही ब्लैक होल है। इस राउंड सर्किल में जब कोई भी वस्तु जाएगी तो वह इसके अंदर समाहित हो जाएगी, ये बाहर नहीं आ पाएगी। इसी तरह अपना ये प्रकाश जब इस गोलाई में पहुंचता है सर्किल में तो वह वहां से वापस नहीं आ पाता। इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, इसीलिए हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं, अंधेरा हो जाता है। समझ रहे हैं? जब कोई प्रकाश उस ब्लैक होल से वापस नहीं आएगा तो वो ब्लैक होल माना जाएगा। समझ रहे हैं? दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर, समझिए बात को, दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। विशाल तारा बहुत बड़ा होता है। विशाल तारा हमेशा एक ही स्थान पे या एक ही तरह रहते नहीं हैं, वो उनका एक स्टेज होता है, उम्र होती है। वो अपने लास्ट उम्र में जब पहुंचते हैं तो वह सिमटने लगते हैं, बहुत बड़ा होता है, दबने संकुचन होने लगता है उसके अंदर। ठीक है? तो जितना अधिक दबेगा, संकुचन होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उसका उतना ही बढ़ता जाएगा जितना ही वो सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है। जब वह सिमट कर छोटा हो जाएगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बहुत विशाल हो जाएगा और वह एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा। और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है, यानी समाहित हो जाता है। समझ रहे हैं? जब वह कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर होता है तो बहुत ही छोटा, मतलब संकुचन हो जाता है, दबाव के कारण बहुत ही छोटा हो जाता है और उसके अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और उसके प्रभाव क्षेत्र में पड़ने वाला कोई भी वस्तु, यानी कि कोई ग्रह भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, शनि ग्रह है, ये भी उसके प्रभाव क्षेत्र में आने के बाद उसी ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। उम्मीद है
कि आप लोग समझ गए होंगे, यही ब्लैक होल है साथियों। अतः अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की जो भी जानकारी यूट्यूब पे डालूं आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।